राधे राधे भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत पड़ता है। ऐसे में साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है, जो ज्येष्ठ मास में पड़ेगी। बता दें कि करीब 3 साल बाद अधिक मास आता है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे कमला एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप चौकी पर फूलों का आसन देकर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और वस्त्र बिछाने के बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें भगवान विष्णु के रूप में विराजमान कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से साज सज्जा कीजिए और तिलों का आसन देकर ही आप उन्हें विराजमान कीजिए, क्योंकि आज चावलों का प्रयोग करना निषेध माना जाता है। आज के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने तिलों का आसन देकर यहाँ पर लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु और गणपति महाराज की मूर्ति को, या आपके पास कोई प्रतिमा है तो आप उन्हें विराजमान कीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह में 5:10 से आरंभ हो रही है, जो 27 मई को सुबह 6:21 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। इस साल पद्मिनी एकादशी पर रवि योग से लेकर स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में श्री विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो बता दें कि स्वार्थ सिद्धि और रवि योग दोनों ही 27 मई को सुबह 5:45 से आरंभ होंगे, जो 5:56 में सुबह में समाप्त हो रहे हैं। पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसी के कारण इसे काफी दुर्लभ और पुण्यदायी कहा जाता है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में विस्तार से बताया गया है। सभी देवताओं को विराजमान करने के बाद आप धूप द्वीप कीजिए। धूप भी करें, द्वीप भी करें, भगवान को दिखाएं धूप द्वीप करके, और अपने उन्हें धूप दीप को अपने पास रखें। अग्निदेव से हम सभी देवताओं को साक्षी मानकर जो भी कार्य करते हैं वो फलता है। ग्रंथों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ अनेक यज्ञ तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इस एकादशी का व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब हम जो हमने भगवान गणपति महाराज को जनेऊ धारण कराएंगे वस्त्र के रूप में, और भगवान विष्णु को भी अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ धारण कराएं, नहीं तो उन्हें कलावा धारण कराएं। और अगर भगवान गणपति महाराज को भी अगर आप कलावा धारण कराना चाहते हैं तो वो कराएं। और ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी पर आप कलश का दान, मिट्टी के कलश का दान अवश्य कीजिए। और लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उनके पास भी आप मिट्टी का कलश या पानी भरकर कोई बर्तन अवश्य रखें। इस दिन मिट्टी के कलश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप पक्षियों को पानी पिलाएं। अन्न का दान ना करें, अन्न का दान द्वादशी के दिन ही करें। आप भगवान विष्णु, गणपति महाराज और लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पित कीजिए और हल्दी या चंदन का तिलक करें। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को हल्दी या चंदन का ही तिलक लगाएं और ये शुभ होता है।
आप फल अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित कर सकते हैं, दूध की मिठाई अर्पित कर सकते हैं, पर अन्न का भोग ना लगाएं इस दिन। और कोशिश करें कि आप फलों का भोग लगाएं। आपके पास जो भी ऋतु फल है आप उनका भोग लगा दें भगवान विष्णु को, गणपति महाराज को लड्डू। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप फलों का भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु और गणपति महाराज को है वो आप तुलसी दल समर्पित नहीं करेंगे, अर्पित नहीं करेंगे। तो आप उनके भोग में ये तुलसी दल ना डालें और भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल के भोग में ही तुलसी दल का प्रयोग करें और उनके भोग में तुलसी दल का प्रयोग। और एकादशी के दिन आप तुलसी दल ना तोड़ें, पहले दिन आप तुलसी दल तोड़ लें। अगर पहले दिन आप रविवार है तो उस दिन भी ना तोड़ें, उससे भी पहले दिन तोड़ लें। इस दिन आप नाखून ना काटें, बाल ना धोएं, बाल ना काटें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप पाप के भागीदारी बने। आप तिल है वो आप जो आपने दीपक जलाया है उसमें डालें और कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्ट है वो दूर होते हैं। और कथा करने से पहले आप एक कलश से पानी भरकर रखें, हाथ में आप तिल और फूल लेकर कथा प्रारंभ करें, कथा पूर्ण करें। और कथा पूर्ण करने के बाद ये तिल है वो आप जल में डाल दें जो कलश आपने रखा है उसमें, और पुष्प है वो भगवान विष्णु को अर्पित कर दें, भगवान विष्णु को अर्पित करें। और जो तिल हमने कलश में डाला है वो भगवान सूर्य को हम जल अर्पित कर देंगे। उसके बाद आप कथा करें और कथा में आप कहें कि हमने आपकी पूजा पाठ किया भगवान, आप हमसे कोई गलती हुई है तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें और आरती करके पूजा पूर्ण करें। आपने जो ये चौकी लगाई है वो आज आपको हटानी नहीं है, कल सुबह आपको ये चौकी हटानी है। सुबह आप धूप दीप करके पारण करके ही इस चौकी को हटाएं। और जो आपने फल या फिर जल का कलश आपने पास में रखा है तो वो आप किसी गरीब को या कोई ब्राह्मण को आप दान कर दें। आपने यहाँ पर जो भी दान की चीजें रखी है वो कल दान कर दें, पर जल का दान एकादशी के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप जल का दान इसी दिन कर दे। अगले दिन आप अगर पारण करने के बाद सूखे भोजन का दान कराते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उस समय भी आप जल का दान कर सकते हैं, पर आज के दिन भी आप जल का दान करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के पारण का समय आपको मैं बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई को किया जाएगा। इस दिन 5:25 से 7:56 तक व्रत खोलने का उत्तम समय होगा सुबह में। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हर कोई समय नहीं करके इसी समय किया जाए तो वो पुण्य प्राप्त होता है, में व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और पारण करते समय आप चावल का सेवन जरूर करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना निषेध माना जाता है, जबकि द्वादशी के दिन आप अगर व्रत पारण करते हैं उस समय आप चावल का प्रयोग करते हैं खाने में तो वो बहुत ही शुभ होता है, तो चावल का प्रयोग जरूर करें। ये 3 दिवसीय व्रत है, आप इन्हें सभी नियमों के साथ करें तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।